हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक टैली के ग्रुप से है। आपको पता है कि जब भी हम लोग टैली में कोई भी एंट्री को लेने के लिए जाते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें अपने लेजर को क्रिएट करना होता है, जिसे कि हम लोग मास्टर कहते हैं। तो अगर हम लोग लेजर को क्रिएट करते हैं या फिर मास्टर को क्रिएट करते हैं तो वो कौन से ग्रुप में जाएगा वो हमें सेलेक्ट करना होता है। अगर हमारा ग्रुप का सिलेक्शन सही है और एंट्री सही है तो हमारे सारे रिपोर्ट सही सही जनरेट होते हैं, चाहे वो आपका ट्रेडिंग हो, प्रॉफिट लॉस हो या फिर आपका बैलेंस शीट हो, किसी भी तरह का रिपोर्ट्स हो। लेकिन अगर हमारा ग्रुप का सिलेक्शन अगर गलत हो जाता है तो ऑफ कोर्स हमारा रिपोर्ट भी गलत हो जाता है। तो बेसिकली जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। आज हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे कि टैली में जितने भी ग्रुप्स हैं उसको हमें किस तरीके से यूज करना है। और दोस्तों, अगर इसी तरीके से आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैली प्राइम में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं तो कौन से ग्रुप के लिए कौन सा लेजर हमें क्रिएट करना होता है ये हमें जानना। और दोस्तों, अगर आप टैली को परचेज करना चाहते हैं या टैली को आप रेन्युअल करना चाहते हैं या फिर आप टैली को रेंट पे आप यूज करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो मैं इसका लिंक अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से टैली को परचेज आप कर सकते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला जो नंबर आता है बैंक अकाउंट्स का, ये जो पहला वाला जो बैंक अकाउंट्स दिया हुआ है, जब भी हमारे पास कोई ऐसा अकाउंट है जो कि लोन वाला नहीं है, मेरा खुद का अपना पैसा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में हो या फिर आपका करंट अकाउंट में हो या फिर आपका ज्वाइंट अकाउंट हो। उसके बाद दूसरा नंबर आता है ओसीसी और ओडी। ओसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ओपन कैश क्रेडिट। ये बिजनेस पर्पस के लिए ये बैंकिंग जो सेक्टर होती है वो आपको ये प्रोवाइड करती है। ये डिपेंड करता है कि आप का टर्नओवर कितना है, आपका जो स्टॉक कितना है और आपका जो रिसीवेबल फिगर कितना है, उसके हिसाब से उसका एक लिमिट वहां पर बांध दिया जाता है। ये एक तरह का लोन का नेचर है, ओपन कैश क्रेडिट, याद रखिएगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन कैश क्रेडिट के नेचर में फॉल करता है तो ग्रुप का जो सिलेक्शन करेंगे ना वो ओसीसी ही करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो थर्ड जो आता है आपका ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एक तरह का लोन का ही नेचर है, मेरा खुद का पैसा नहीं है। आप जब किसी ब्रांच में जाएंगे, आप वहां पर जब बात करेंगे भाई हमें ओडी लेना है, तो पहले से जो भी आपका अकाउंट होगा वो आपके ट्रांजैक्शन को देखते हुए, आपके बिजनेस के नेचर को देखते हुए वो वहां पर ओडी का भी लिमिट वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला है कि ओडी भी जो है ना वो हमारा एक तरह का लोन का ही नेचर है। तो ओवरड्राफ्ट भी क्या है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। जब हम इसका जब चुनाव करेंगे, ऑफ कोर्स जब भी हम लोग वॉचर एंट्री को पास करेंगे ना तो बाय डिफॉल्ट ये जो हमारा बैंक अकाउंट है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रांच या डिवीजन। जैसे क्या होता है कि हमारा हेड ऑफिस कहीं और है और हमारे क्या है मल्टीपल अगर ब्रांचेस है, वहां से भी हमारा हेड ऑफिस से अगर लेन देन चल रहा है तो आप अपने ब्रांच का जब नाम यहाँ पर ओपन करेंगे, जैसे कि हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में, दी अकाउंट्स पटना, तो अब यहाँ पर इससे भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट, जबकि ये हमारा ही ब्रांच है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कहाँ रखेंगे, ब्रांच या डिवीजन में रखेंगे। चलिए, उसके बाद आपका क्या आता है, कैपिटल अकाउंट। अब देखिए क्या होता है ना कि कैपिटल जो होता है वो बिजनेस के ऊपर भाई लायबिलिटी है। क्या है, बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। तो टैली ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि कैपिटल के लिए एक सेपरेट आपको एक कैपिटल का ग्रुप बना के दे दिया। तो यहाँ पर जब कैपिटल एक ग्रुप दिया हुआ है तो जब भी हम कैपिटल का अकाउंट ओपन करेंगे, चाहे वो आपका इंडिविजुअल फर्म हो या आपका पार्टनरशिप फर्म हो या प्राइवेट लिमिटेड फर्म है, किसी भी नेचर का फर्म हो, जब हम लोग मल्टीपल डायरेक्टर के कैपिटल को जब हम लोग यहाँ पर जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, उसका ग्रुप कैपिटल ही लेंगे, ये आपको ध्यान रखना। प्लस अब इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कैपिटल को याद रखिएगा। अब जो जो आइटम कैपिटल से लेस होता है, याद रखिएगा, उसका ग्रुप भी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल ही करेंगे। जैसे कि ड्राइंग्स होता है, ये प्रोप्राइटर या डायरेक्टर का क्या होता है, पर्सनल खर्चा होता है, तो हम उसे
कहीं पर एज एन एक्सपेंसेस हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो वो कैपिटल से लेस किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका ग्रुप भी कैपिटल ही रखेंगे, तभी जाकर के जब हम लोग एंट्री को लेंगे ना, तब ये जाकर के कैपिटल से लेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसका किसका नंबर है भाई, कैश इन हैंड। जो ये कैश इन हैंड जो होता है ना, वो एक्चुअल में हमारा करंट एसेट्स है। क्या है भाई, करंट एसेट्स है। लेकिन टैली ने क्या किया है कि हमारे कैश के लिए, है ना, एक अलग से ग्रुप को बना करके दे दिया है। कैश के भी आपके मल्टीपल नेचर हो सकते हैं, जैसे कि आपका पेटी कैश। अब यहाँ पर हम लोग ग्रुप क्या रखेंगे, कैश इन हैंड ही लेंगे करंट एसेट से। ये आपका जो ग्रुप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एडजस्टमेंट एंट्री में बहुत काम आने वाला है। जब हम लोग मार्च क्लोजिंग में बैलेंस शीट को जब फाइनलाइज करते हैं तो करंट एसेट्स बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे मान के चलो कि मेरा पैसा किसी के पास ज्यादा चला गया, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, जैसे कि रेंट हमने नेक्स्ट ईयर का भी दे दिया किसी को, तो एडवांस दे दिया ना, तो प्रीपेड रेंट एडजस्टमेंट हो गया। तो जब हम लोग इस तरह का जब हम लोग मास्टर को क्रिएट करेंगे, राइट है, तो इसका ग्रुप क्या रखेंगे, करंट एसेट्स। क्यों रखेंगे भाई, क्योंकि हमें प्रीपेड रेंट को कहां दिखाना है, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाना है। क्योंकि मेरा पैसा कहीं पर अगर ज्यादा निकल रहा है तो हम लोग जब फाइनलाइज करेंगे तो उसे कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट में। तो ये पहुंचेगा कैसे, ये तभी ना पहुंचेगा कि जब हम उसे करंट एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है करंट लायबिलिटी। अब इसको आपको कहां पे यूज करना है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि पेबल होते हैं, यानी हमने उसका पेमेंट अभी तक किया ही नहीं है। अब अगर इस तरह का कोई एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग मार्च क्लोजिंग में लेते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हमें रेंट ही देना था मार्च का, हमने मार्च में ना दे करके उसका पेमेंट करेंगे अप्रैल में, मई में, जून में, मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इस तरह का आपका जो कि एडजस्टमेंट है वो आ सकता है, लेकिन मास्टर तो क्रिएट करेंगे ना, का जो मास्टर है हम लोग वहां पर उसे टैप कर देंगे और ग्रुप में क्या रखेंगे, करंट लायबिलिटी। क्योंकि पेबल है ना भाई, जब पेबल है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी सेट में। तो इस ग्रुप का सिलेक्शन आपको वहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डिपॉजिट्स ब्रैकेट में दिया हुआ है एसेट्स। एक्चुअल में ये मेरे लिए क्या है ना, ये एसेट्स है, ये नाम से ही पता चल रहा है ना। तो कौन सा एसेट्स है भाई, करंट एसेट्स है, याद रखिएगा। तो ये किसके लिए दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग बहुत जगह क्या करते हैं ना, एफडी करते हैं बैंक में, चाहे वो 1 साल के लिए हो या 2 साल के, 3 साल, 5 साल, इसका जो लॉकिंग पीरियड कुछ भी हो, एफडी किया ना, इसका जो ग्रुप लेंगे तो क्या लेंगे, डिपॉजिट्स एसेट्स। याद रखिएगा, ये कहां आपको दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग सिक्योरिटी मनी हम लोग कहीं पर हम लोग जमा करते हैं, राइट है। अगर आपको किसी चीज का फ्रेंचाइजी लेना होता है या किसी चीज का अगर आपको डीलरशिप लेना होता है, ऐसे भी आप देखते हैं कि बहुत जगह हम लोगों को सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ता है, राइट। तो उस तरह का अगर कोई सिक्योरिटी मनी है तो भी हम लोग डिपॉजिट एंड एसेट्स में हम लोग यहाँ पर उसका ग्रुप में ले सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, अब जैसे क्या है कि आपके जो एक्सपेंस होते हैं भाई वो 2 तरह के, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर जो दिया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम इसको कैसे यूज करेंगे, तो आपको इसके लिए पहचानना पड़ेगा। आपको रट्टा नहीं मारना, पहचानना है कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट होगा और कौन सा एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होगा। ऐसा एक्सपेंसेस जो कि रिलेटेड टू परचेज हो, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या फिर फैक्ट्री से संबंधित हो, राइट। तो इस तरह का जो एक्सपेंसेस होता है ना, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर किसी को भाड़ा दिया, भाई क्या चीज का भाड़ा दिया, तो परचेज के अगेंस्ट में भाड़ा दिया, है ना। माल जैसे कि हमारा दूर से आ रहा है या फिर हमारे लोकल एरिया से आ रहा, हमने भाड़ा दिया ना, तो किसके अगेंस्ट में दिया, परचेज के अगेंस्ट में, तो वो फिर वो क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि कौन सा एक्सपेंसेस डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। आपने पकड़ लिया कि हाँ भाई ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ग्रुप यहाँ पे क्या आपको लेना पड़ेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि आपका एक और भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा जो कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसके अलावा सबका सब क्या हो जाएगा, मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो कौन कौन से हो सकता है, जैसे कि हमारा जो ऑफिस का खर्चा है, राइट है, ऑफिस का जितना भी खर्चा होगा वो सारा का सारा मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। मार्केटिंग के ऊपर होता है, लीगल एक्सपेंसेस होता है, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हमारा खर्चा होता है। इस तरह के जितने भी खर्चे होंगे, यानी कि रिलेटेड टू सेल और रिलेटेड टू ऑफिस, वो मेरा जितना भी जो एक्सपेंस होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब सपोज जैसे कि मैं अपने ऑफिस में किसी को सैलरी देता हूँ, राइट है, मैं यहाँ पर बनाऊंगा सैलरी।
अब इसका ग्रुप मैं क्या ले लूंगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है डायरेक्ट इनकम। जिस तरीके से आपका एक्सपेंस दो तरह का होता है, इन द सेम वे इनकम भी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट इनकम और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट इनकम। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसे भी आपको पहचानना होगा, राइट है। जो कि हमारा अर्निंग का मेन सोर्स होता है वही हमारा डायरेक्ट इनकम होता है। सपोज कि मेरा ही जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो हमारा जो मेन सोर्स हो गया अर्निंग का वो ट्यूशन हो गया, तो ट्यूशन फी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम। अब इसके अलावा मान के चलो कि मेरा कहीं पर एफडी है, मेरा कहीं पर सेविंग अकाउंट है, या कहीं से मेरे को रेंट की प्राप्ति हो गई, तो इस तरीके से जो उससे इनकम होगा ना वो मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको पहचानना होता है। तो आप अगर इस तरह का इनकम को अगर आप क्रिएट करने जा रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है, राइट है। चलिए अब उसके बाद नंबर आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। देखिए टैक्सेशन के ऊपर अगर काम करते हैं, जैसे कि आपका जीएसटी है, टीडीएस है, या फिर आप वैट के ऊपर काम करते हैं, या फिर आप पेरोल के ऊपर काम करते हैं, तो इसके लिए टैली ने क्या किया, एक सेपरेट आपको ग्रुप बना के दे दिया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जबकि ये एक्चुअल में ये करंट लायबिलिटी के ग्रुप के अंडर में एस जीएसटी या फिर सी जीएसटी या फिर आई जीएसटी या फिर आपका जो टीडीएस का मामला होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से टैक्सेशन के लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप को ही यहाँ पर सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड बिल्डिंग हो गया, टूल्स हो गया, मोटर कार व्हीकल, ये सब जितने भी चीजें हैं ना, ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं, राइट। तो जब हम इसका यहाँ पर मास्टर को जब क्रिएट करेंगे तो उसका जो ग्रुप का जो सिलेक्शन होगा, हम लोग यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स ही यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी हमारे लिए एसेट है। तो कौन सा एसेट्स है भाई, करंट एसेट्स है। हम लोग मार्केट में पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। सपोज कि हम लोगों ने कोई शेयर परचेज कर लिया, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड को परचेज कर लिया, हम लोग जो भी इस तरीके से हम लोग अपने मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं किसी भी नेचर में, जो कि इन फ्यूचर वो हमें रिफंड देगा, राइट है। पैसा डूब जाए बात की वो बात है, लेकिन हम तो यही सोच के पैसा डालते हैं ना कि पैसा हमें रिफंड मिलेगा, तो वो मेरे लिए संपत्ति है। जब संपत्ति है तो वो कहाँ जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में ही जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट आता है लोन एंड एडवांस एसेट्स। क्या होता है कि हम कभी कभी अपने किसी एम्प्लॉय को या किसी दूसरे फर्म को या अपने किसी पार्टनर को, राइट है, हम उसे एडवांस हम भी दे सकते हैं या लोन भी दे सकते हैं। केवल हम लोन लेते ही नहीं ना, हम किसी को लोन दे भी सकते हैं या फिर एडवांस भी हम दे सकते हैं। तो टैली ने क्या किया है, एक सेपरेट आपको यहाँ पर ग्रुप बना करके दिया है, जिसका क्या माने होगा, ये मेरे लिए एसेट्स हो गया ना, ब्रैकेट उसने यहाँ पर सीधे तौर पर यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आप किसी को इस तरह का लोन देते हैं या एडवांस देते हैं तो हम यहाँ पर से ग्रुप क्या लेंगे, लोन एंड एडवांस एसेट्स लेंगे, तब जाकर के बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट, ब्रैकेट में देखिए क्या दिया हुआ, एसेट्स, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ये कौन सा ऐसा एक्सपेंस है जो कि भाई एक्सपेंस तो है लेकिन वो एसेट में जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। बहुत सारा ऐसा एक्सपेंस होता है जब भी हम लोग कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं ना, तो एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत सारा ऐसा भी एक्सपेंस होता है कि जिससे हम लोग एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर सकते, उसे हम लोग 5 साल में हम लोग क्या करते हैं ना, ऑफसेट करते हैं, राइट है, जिससे हम लोग प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा मान के चलो कि वेबसाइट ही डेवलप हुआ, तो वेबसाइट को जो डेवलप करने में जितना भी खर्चा हुआ वो हमारा प्रीमिलरी एक्सपेंसेस कहलाएगा। उसी तरीके से हमारा लोगो होता है और कंपनी का जो भी लीगल एक्सपेंसेस होता है वो हमारा कहाँ चला जाता है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस में। तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो आपका मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट में जाएगा, ना करके उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग ट्रीट करेंगे, ठीक है। तब जाकर के वो हमारा कहाँ दिखेगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखेगा। उसी तरीके से एक हमारा होता है प्रोविजंस। ये जो प्रोविजंस दिया हुआ ये किस लिए दिया हुआ, आपको पता है कि जब हम लोग बैलेंस शीट को फाइनलाइज जब हम लोग करते हैं तो हम लोग इनकम टैक्स का भी प्रोविजन करते हैं, राइट है। पहले हम लोग प्रोविजन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब हम लोग इस तरह का इनकम टैक्स का प्रोविजन करने के लिए मास्टर को क्रिएट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम लोग यहाँ पर इसका ग्रुप क्या लेंगे,
प्रोविजन ही लेंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब परचेज अकाउंट, अब क्या है, जबकि परचेज मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ऑलरेडी ग्रुप दिया हुआ, हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं। लेकिन चलिए ये टैली है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि परचेज के लिए आपके लिए एक सेपरेट ग्रुप दे रखा। अगर आप किसी भी तरह का परचेज करते हैं, चाहे वो आपका लोकल हो, इंट्रा स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, इवन आपका इंपोर्ट हो, तो जितने भी तरह का आपका परचेज होगा वो आपका परचेज अकाउंट में जाएगा। ठीक है। अब परचेज रिटर्न, अब अगर आपका किसी भी तरह का परचेज रिटर्न अगर होता है तो याद रखिए उसके लिए भी आपका सेम ग्रुप ही होगा। ठीक है, यानी परचेज और परचेज रिटर्न। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, अब ये क्या होता है, देखिए रिजर्व एंड सरप्लस, आपको पता है कि हम रिजर्व एंड सरप्लस में अपने ही प्रॉफिट और लॉस का कुछ पार्ट, कुछ परसेंटेज, कुछ रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि अनएक्सपेक्टेड कल को अगर कंपनी का कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई हम लोग कहां से करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही कुछ पैसा हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर कर देते हैं। राइट, तो जब भी कुछ अगर ऐसा होगा तो उसकी भरपाई हम लोग इस अकाउंट से करेंगे। तो हम लोग जब यहाँ पर बनाएंगे या आपका रिजर्व या फिर सरप्लस, तो इसका ग्रुप हम लोग क्या रखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर एक दिया हुआ है सेल से अकाउंट्स। अब आप कहीं भी सेल करें, चाहे वो आपका लोकल सेल हो, आपका इंटर स्टेट सेल हो, या फिर आपका इवन एक्सपोर्ट हो, तो जितने भी तरह का सेल होगा, जब हम लोग यहाँ पर सेल का मास्टर क्रिएट करेंगे तो याद रखिएगा उसका ग्रुप जो लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सेल से अकाउंट ही लेंगे। और अगर किसी भी तरह का सेल से रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ गया, कहीं से भी माल वापस आ गया, तो उसका ग्रुप भी जो सेल्स रिटर्न जो होगा ना, वो आपका सेल अकाउंट ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं और आगे यहाँ पर आपका दिया हुआ है सिक्योर्ड लोन, और एक यहाँ पर दिया हुआ अनसिक्योर्ड लोन। आपको पता है कि जो भी आपका जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या फिर आपका बैंकिंग सेक्टर है, वो आपको लोन प्रोवाइड करती है। आप लोन लेते हो ना भाई, मॉर्गेज के तौर पे कुछ अगर जमा है, तो अगर वो कंडीशन अप्लाई है तो उसमें क्या होगा, सिक्योर्ड लोन होगा। और जिसमें मॉर्गेज के तौर पे आपका कुछ जमा नहीं है तो वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा। और ये दोनों हम पर लायबिलिटी है। स्टॉक इन हैंड, इसको भी हम लोग यूज करते हैं कि ऐसे जो टैली में आपका फीचर्स दिया हुआ है कि आप इन्वेंट्री के साथ भी काम कर सकते हैं, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री। बहुत सारे फर्म में ऐसा भी होता है कि सिर्फ अकाउंट्स में काम होता है और इन्वेंट्री को वहां पर मैनुअल चढ़ाया जाता है, यानी जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है या फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल रहा है वो मैनुअल वहां पे पुटअप किया जाता है। तो जब हम लोग यहाँ पर मैनुअल अगर पुटअप करेंगे तो, और यहाँ पर ग्रुप क्या लेंगे, स्टॉक इन हैंड ही लेंगे, फिर इसमें ऑल्टर करके हम इस वैल्यू को चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आपको पता है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो भी हमारा उधारी महाजन है, जिससे हमने उधार में गुड्स परचेज किया है या सर्विस परचेज किया या किसी भी तरह का हमने कोई एसेट परचेज किया जिससे कि हमें आज न कल पैसा वापस करना है, उसे चुकता करना है, तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है ना। उसी तरीके से आपका डेटर्स है, ये हमारा उधारी कस्टमर हो गया, चाहे वो रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड कोई भी हो। हमने अगर किसी को उधार में माल या सर्विस को हमने बेचा है तो आज न कल वो हमको पैसा लगे देगा। तो इस तरह का जो भी आपका, चाहे वो पर्सन हो या फिर कंपनी हो, वो किसी भी नेचर का हो, तो उसका ग्रुप आपको क्या रखना है, सन्ड्री डेटर्स ही रखना है। उसके बाद लास्ट आपका आ जाता है सस्पेंस अकाउंट। देखिए सस्पेंस अकाउंट को हम लोग फॉर द टाइम बिंग यूज करते हैं, जबकि ये बैलेंस शीट में दिखने वाला आइटम नहीं है। जब हम लोग कोई भी काम करते हैं, काम हैम्पर ना हो, काम रुके नहीं, काम चलता रहे, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जब कोई एक्सपेंस या इनकम या एसेट या लायबिलिटी समझ में नहीं आता है, जैसे बैंक में कोई पैसा आ गया या पैसा कहीं चला गया हमें पता नहीं चल रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। लेकिन उसे आज न कल उसे क्या करना है, क्लियर करना होता है। राइट, ये हमारा बैलेंस शीट के एसेट में भी दिख सकता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी दिख सकता है। ये डिपेंड करता है हमारे ट्रांजैक्शन के ऊपर। लेकिन सस्पेंस अकाउंट जैसे मैंने कहा, ये आपका बैलेंस शीट में दिखने वाला आइटम नहीं है, इसे आज न कल इसे खत्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।